तस्वीरें मध्य प्रदेश विधानसभा से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। ये नई तस्वीर 16वीं विधानसभा मध्य प्रदेश की तमाम नवनिर्वाचित विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव का माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष, मंत्री परिषद के सदस्यगण और वरिष्ठ सदस्यगण एवं सभापति तालिका के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे तथा प्रतिज्ञान करेंगे। इसके पश्चात शेष माननीय सदस्यगण नाम पुकारे जाने पर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार मेरे सामने आकर शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबल पर रखी सदस्य नामावली पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो सदस्यगण निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के अनुसार शपथ नहीं ले सकेंगे या प्रतिज्ञान नहीं कर सकेंगे, वे अंत में पुनः पुकारे जाने पर शपथ या प्रतिज्ञान कर सकेंगे। डॉक्टर मोहन यादव। मैं डॉक्टर मोहन यादव, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शिवमन सिंगार जी। मैं उमंग सिंगार, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उस कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। श्री जगदीश देवड़ा जी। मैं जगदीश देवड़ा, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री राय शुक्ल जी। मैं राजेश शुक्ला, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री शिवराज सिंह जी। मैं शिवराज सिंह चौहान, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नरेंद्र तोमर जी।
मैं नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री कैलाश विजयवर्गीय। मैं कैलाश विजयवर्गीय जो इस विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री अजय सिंह जी। मैं अजय सिंह जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री जयंत भलैया जी। मैं जयंत मलैया जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री करण सिंह वर्मा जी। श्री कुमार विजय शाह जी। श्री विशाहू लाल जी। मैं विशाहू लाल सिंह जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं अपने ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री प्रहलाद पटेल जी। मैं प्रहलाद सिंह पटेल जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री राकेश सिंह जी। श्री अजय विष्णु जी। श्रीमती अर्चना चिटनी जी।
डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी। मैं अर्चना चिटनिस जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी। मैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद के लिए उसको मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री लखन घनघोरिया जी। श्रीमती झूमा सोलंकी जी। जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित तो 16वीं विधानसभा का ये पहला सत्र है और नवनिर्वाचित विधायक जो वहां पर पहुंचे हैं उन सभी ने शपथ ग्रहण की। राज्यपाल ने माफ कीजिएगा प्रोटेम स्पीकर ने ये शपथ दिलाई। साथ ही साथ आपको बताएं कि बैठकों का बदलाव भी यहां पर किया गया। जो सीटें थी वहां पर भी बदली गई। पहली सीट पर मुख्यमंत्री नजर आए, वहीं दूसरी सीट पर डेप्यूटी सीएम और तीसरी सीट पर भी जो है डेप्यूटी सीएम और चौथे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। आगे बढ़ते हैं और अब बात इंदौर से बड़ी खबर की कर लेते हैं। लोन नहीं चुकाने पर मासूम को बंधक बनाया गया है। अपहरण करने के बाद बंधक बनाया गया। 7 साल की बच्ची को बंधक बनाया गया। बच्ची की मां ने लोन लिया था। सीसीटीवी के आधार पर यह खुलासा हुआ है। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है। रावजी बाजार थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बच्ची को सकुशल अभी बरामद कर लिया गया है। इंदौर की हम बात कर रहे हैं जहां पर लोन के लिए मासूम को बंधक बनाया गया। दरअसल मां ने लोन लिया था और लोन समय पर नहीं चुकाने पर जो है बच्चे को अगवा कर लिया गया और बंधक बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को छुड़वा लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लोन मां ने लिया और यहां पर बच्ची को बंधक बना लिया गया। पूरे मामले में जानकारी और किस तरह का एक्शन वो भी बताइए। अंतिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जब कुछ महिला पहुंचनी शिकायत करने के लिए हड़कंप मच जाता है, क्योंकि 7
साल की बच्ची नहीं मिल रही थी और परिवार के लोगों को शक था कि बच्ची कहीं ना कहीं कोई अपहरण कर लिया। उसके बाद पुलिस मौके पहुंचती है, छानबीन शुरू की जाती है और कुछ सीसीटीवी कैमरे को खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी खंगाले में बच्ची खेलते हुए नजर आ रही थी, एक गली से निकलते हुए, लेकिन उसके पीछे एक महिला चल रही थी, लेकिन आगे वाले कैमरे में बच्ची नजर नहीं आती है। तो पुलिस का शक जाता है कि इस गली से जब बच्ची निकली है, इन्हीं कुछ मकानों में ही उस बच्ची हो सकती है और उस महिला पे शक जाता है। जब पुलिस की टीम उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसने उस गली के पास में खाली जो मकान था उसके अंदर जो एक छोटा सा बाथरूम बना हुआ था, वहां पर उसके हाथ पांव बांधकर उस बच्ची को उसने बंधक बना रखा था। जब उससे पूछताछ की जाती है या पूरे मामले की जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है ये पूरा मामला समूह लोन से जुड़ा हुआ है। समूह लोन की जो एक किस्त है, जो जिस बच्ची का 7 साल की मासूम बच्ची का जिसका अपहरण किया गया था, उसकी मां उसका किस्त नहीं भर पा रही थी, ऐसी तमाम जानकारी के सामने आई। इनको लेकर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पूरा मामला समूह लोन के विवाद का आया है। लेकिन लोन का जो विवाद था उस पर 7 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। जिस महिला ने अपहरण किया था उस महिला का नाम ज्योति है, सामने आया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है, तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि 7 साल की बच्ची के को अपहरण बनाना और उसके साथ बंधक बनाकर एक कमरे में रखना, तमाम गंभीरता से इस पूरे मामले को पुलिस ले रही है। लेकिन लोन से पूरा जुड़ा हुआ मामला है। जब लोन का पैसा नहीं मिला तो 7 साल की बच्ची को ही एक महिला के द्वारा बंधक बना लिया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात बैतूल की करते हैं। लोक अभियोजक कार्यालय परिसर में जली हुई लाश मिली है। जिला न्यायालय के सामने अभियोजक कार्यालय है। अलाव से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला बैतूल का बताया जा रहा है, जहां पर लोक अभियोजक कार्यालय परिसर में जली हुई लाश मिली है। जिला न्यायालय के सामने अभियोजक कार्यालय है और वहीं लाश पाई गई है। अलाव से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ये पूरा जो मामला है बैतूल का है। अभी पूरे मामले में कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अचानक से लोगों द्वारा ये लाश देखी गई, जली हुई लाश देखी गई और कहीं ना कहीं लोग डर भी गए। फिलहाल इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया गया है। जांच पड़ताल जारी है कोतवाली पुलिस द्वारा। और अब बात इंदौर की, जहां पर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया और होटल संचालकों में लात घूंसे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सामने आया। सड़क पर मारपीट होती रही, दुकान का सामान भी फेंक दिया गया। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के 3 नमली की यह घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क पर मारपीट होती रही, खूब लात घूंसे चलते रहे। पानी भरने पर लात घूंसे यहां पर चले। ये तस्वीरें आपके सामने। और जिस दौरान ये घटना हुई, लोग आपस में लड़ते दिखे। कई सारे लोग भी आसपास मौजूद थे। दुकान में जो सामान रखा हुआ था उसे भी बाहर फेंक दिया गया। ये तस्वीर आपके सामने किस तरह से मारपीट हो रही है, लात घूंसे मारे जा रहे हैं। इंदौर की हम बात कर रहे हैं। पूरा ये जो मामला है भंवरकुआं थाने का बताया जा रहा है, 3 इमली चौराहे का बताया जा रहा है। फिलहाल संज्ञान में तो ले लिया गया है मामला। वीडियो भी सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। पानी भरने पर लात घूंसे चले और देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया। एक और बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर इंजीनियर ने हवाई फायरिंग की है। झाबुआ में पदस्थ है ये सब इंजीनियर। पेट्रोल पंप पर लाइसेंसी बंदूक से इसके द्वारा हवाई फायर किया गया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से इसका विवाद हुआ था और विवाद के बाद ये तस्वीर हमें देखने को मिली। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद हवाई फायर इसके द्वारा किए गए। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ये तस्वीर आपके सामने इंदौर की तस्वीर है। इंजीनियर है ये, जिसके द्वारा हवाई फायर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अपराध का ग्राफ लगातार इंदौर में बढ़ता ही जा रहा है। बेखौफ होते जा रहे हैं बदमाश। यहाँ पर जरा सी बात को लेकर, विवाद को लेकर के हवाई फायर। अंतिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार ये जो तस्वीर है एक पढ़े लिखे सब इंजीनियर की तस्वीर है। ये इस पूरे घटनाक्रम में जो शख्स हवाई फायर करता हुआ दिख रहा है वो झाबुआ में पदस्थ सब इंजीनियर है, जिसका नाम आशुतोष मल्होत्रा है। लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर की गई और विवाद से बितना था
पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कह दिया था गाड़ी यहाँ पे खड़ी मत करो, गाड़ी आगे साइड में खड़ी कर लो, आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार के लोग मौजूद थे, तस्वीर में साफ नजर आ रहा है, उनके साथ परिवार के लोग भी नजर आ रहे हैं। गाली गलौज की स्थिति बनती है, विवाद करने लग जाते हैं और उसके बाद सीधा जो लाइसेंसी पिस्तौल उससे कर्मचारी की कनपटी पर पिस्तौल तान देते हैं। उसका जाते जाते वहां पर धमकी देते हैं और हवाई फायर कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर कर लिया है, केस दर्ज कर लिया और जो आरोपी की जो पिस्टल है, लाइसेंसी जो बंदूक है, उसे भी जब्त कर लिया गया है। और जो शख्स का नाम सामने आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, वो झाबुआ में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ है और जो नाम आया है आशुतोष मल्होत्रा। तो देखिए बड़ी हैरानी वाली बात यहाँ पर वही है कि पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर है और उसके बाद भी ऐसी हरकतें करना, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, आखिर किस बात के संकेत देता है। अब यहाँ पर देखिए मामला सामने आया है, वीडियो सामने आया है, क्या कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई आखिर इसके खिलाफ की जाएगी? देखिए पुलिस की तरफ से जो बात कही गई है कि आर्म्स एक्ट के तहत में पूरी कार्रवाई की जा रही है और उसके साथ में जिस तरीके से गाली गलौज धमकी दी गई है, हवाई फायर किया गया, तो तमाम इन सब गंभीर मामलों में एफआईआर करने की पुलिस की तरफ से बात कही गई है। देखिए पुलिस का कहना है कि अभी तक बदमाशों की इस तरीके जो तस्वीर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के जो हौसले हैं या उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, चिन्हित बदमाशों के खिलाफ। लेकिन जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली में एक हादसे का वीडियो सामने आया है जिसमें कार सवार एक व्यक्ति को बोनट पर लाजपत से खींचता हुआ आश्रम तक ले जाता है, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और बोनट से युवक नीचे गिर जाता है। मामले को लेकर जांच अब शुरू हो चुकी है। लाजपत नगर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। ये तस्वीर आपके सामने, बेहद हैरान करने वाली, डराने वाली ये तस्वीर देखिए। लाजपत नगर से आश्रम तक बोनट पर से युवक किस तरह से जाता है, यहां से नजर आ रहा है। ये हादसे का जो लाइव वीडियो है वो सामने आया है। बोनट पर चढ़ा हुआ है युवक और गाड़ी स्पीड में जाती हुई नजर आ रही है। आश्रम तक ऐसी ही तस्वीर जो है देखने को मिली, कार से घसीटते हुए वीडियो ये सामने आया है। लाजपत नगर से आश्रम तक घसीटा गया, हैरान करने वाली ये तस्वीर जो है सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीर है कि किस तरह से बोनट पर युवक यहां पर चढ़ा हुआ, उसे घसीटते हुए जो है घसीटते हुए कार ले जा रही है। आखिर क्या है जानकारी इस मामले में, दीजिए विस्तार से। निश्चित तौर पर देखिए ये जो घटना है बेहद दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा सकता है कि एक गाड़ी से किस तरह से बकायदा एक वैन से एक शख्स को चलती गाड़ी में उसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। हालांकि वो जो शख्स है वो गाड़ी के बोनेट पे फंसा हुआ है और वहां पर वो बचने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तेज रफ्तार में उस वाहन को दौड़ाया जा रहा है। और ये जो पूरा मामला है ये राजधानी दिल्ली के साउथ ईस्ट जिला अंतर्गत लाजपत नगर इलाके का है। लाजपत नगर इलाके की अगर बात करें तो ये लाजपत नगर इलाका जो है एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है और ये मूलचंद के पास का इलाका है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे डीएनडी फ्लाईओवर भी है। और जिस तरह से काफी तेज रफ्तार से उस वाहन को निकाला जाता है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जो एक आसपास में जो तमाम जो पुलिस वाले सतर्क हुए। हालांकि काफी तेज रफ्तार से जब गाड़ी आगे जा रही थी तो वो शख्स उस पर लटका हुआ नजर आया, लेकिन वो किस तरह से वहां लटकता है, क्या अपने आप को बचाने के लिए अभी शुरुआती जांच पे शंकर क्या कह रही है पुलिस? जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज रफ्तार मिनी वैन भगाई जा रही है, युवक अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्या किसी तरह की हानि पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश थी, कोई विवाद था, इस बारे में कुछ जानकारी? जिस तरह से इस मामले में शुरुआती जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो आपस में अनबन हुई थी दोनों के बीच में, और जो ड्राइवर जो वाहन चला रहा है उसे इस बात की जानकारी थी कि वो शख्स जो है लटका हुआ है, क्योंकि वो ठीक गाड़ी के आगे है और काफी रफ्तार में लेके जाता है और काफी दूर आगे जाने के बाद फिर जब गाड़ी को वो धीमा करता है उसके बाद वो शख्स अपने आप को बचाता है। शुरुआती तौर पर इस मामले में लाजपत नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पूरा जो केस जो उसका जुडिशियल जो है उसको देखते हुए इस केस को कोटला
थाने में केस को ट्रांसफर कर दिया गया है और साउथ ईस्ट दिल्ली जिला पुलिस जो है बाकायदा अब इस मामले की पड़ताल करेगी। शुरुआती तौर पर पड़ताल बहुत जरूरी है। हंस ट्रेवल्स की ये मिनी वैन भी है, हालांकि जो मालिक है वहां पर भी इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आखिर हम किसको सौंप रहे हैं गाड़ी और किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। सभी पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल शंकर जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।